नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे बात करूँगी जो कि करंट है, ट्रेंडिंग है और वो है 12th क्लास के रिजल्ट्स। आज बहुत सारे बच्चे बहुत खुश होंगे और बहुत सारे बच्चे उदास होंगे, पर आप ही सोचिए मार्क्स कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे लाइफ में। जितने भी लाइफ में सफल व्यक्ति हुए हैं, क्या वो सारे टॉपर रहे? जी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ऐसे क्या कारण थे कि वो सफल हुए? क्या मार्क्स ही डिसाइड करते हैं कि हमें लाइफ में अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा बिजनेस कर पाएंगे? शायद नहीं। तो फिर इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है मार्क्सों की? हमारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, पेरेंट्स अपनी रातों की नींद खो देते हैं और वो बच्चों के इतनी ज़्यादा उनमें वो रहती है कि बच्चे मार्क्स लेके आगे आए बच्चे, और बच्चे भी स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, मार्क्स इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, मार्क्स ज़रूरी होते हैं आगे एडमिशन्स के लिए, पर क्या वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि बच्चे कुछ गलत स्टेप उठा लें उस चीज़ को लेके? अगर हम देखें तो पढ़ाई एक हिस्सा है ओवरऑल लाइफ में। अगर हमारी पर्सनैलिटी पूरी तरह से डेवलप्ड होगी, यानी एकेडमिक्स के अलावा स्पोर्ट्स में, ड्रामेटिक्स में, लोगों से कैसे मिलना है, फंक्शंस में अगर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और उनकी जॉब भी सिक्योर हो जाती है अपने आप। किसी को भी अगर जॉब के लिए जाते हैं तो किसी को भी स्टार परफॉर्मेंस नहीं चाहिए होता कि स्टार है तो उसको ले लेंगे। उनको चाहिए टीम वर्कर, नॉट अ स्टार वर्कर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये पर्सपेक्टिव क्लियर करें, बच्चों को अननेसेसरी प्रेशर में ना डालें। मार्क्स की कोई अहमियत नहीं है इतनी जितनी कि हमने बना रखी है। हमारी पर्सनैलिटी में वो डेवलपमेंट ज़रूरी है जो बच्चे एक दूसरे से मिलके सीखते हैं, पार्टिसिपेशन से सीखते हैं। उनमें बहुत ज़रूरी है कि नंबर 1 उनको नेटवर्किंग करनी आनी चाहिए, लोगों से मिलना जुलना, बात करना, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पढ़ने वाला बच्चा एक ही जगह घंटों बैठ के बिल्कुल नहीं कर पाएगा, उसको मिक्सअप होना ही पड़ेगा। नंबर 2, उसके अंदर EQ लेवल बहुत हाई होना चाहिए। EQ यानी इमोशनल कोशेंट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इमोशनल कोशेंट हाई नहीं है तो एक सेटबैक लगा हम उसको सहन नहीं कर पाते। इसलिए तो जब मार्क्स कम आते हैं बच्चों के तो वो ले ही नहीं पाते उस चीज़ को और कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं। और कितना दुख होता है पेरेंट्स को जब बच्चा कुछ ऐसा गलत स्टेप उठा लेता है और फिर उनको ज़िंदगी भर उसका पछतावा रहता है। तो EQ बच्चों का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, उसको कैसे सामना कर पाएंगे वो बच्चों को ज़रूर सीखना चाहिए। तीसरा है वो हार्ड वर्किंग होने चाहिए। हमने उस दिन एक वीडियो में बात भी करी थी, टैलेंट या हार्ड वर्किंग में क्या ज़रूरी है। तो टैलेंट के साथ अगर हार्ड वर्किंग होता है और टैलेंट नहीं भी होता है, हार्ड वर्किंग होता है, तो इंसान सीख ही जाता है सारी चीज़ें और सफल हो जाता है। लेकिन हमें इससे ज़्यादा आज के टाइम में ज़रूरत है बच्चों को। आज जब रिज़ल्ट आ गया है, बच्चों को लव एंड अफेक्शन की, बच्चों को उनके अंदर ये विश्वास दिलाने की माँ बाप को कि नहीं, तुमने जो भी किया अच्छा किया है। क्योंकि बच्चे अपने आप से ही कॉम्पीट कर रहे होते हैं, कई बार और बच्चों से नहीं कर रहे होते, और ऐसे में वो निराश हो जाते हैं। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि आज वो बच्चों को कैसे संभालें जिनके नंबर थोड़े कम आए हैं, क्योंकि नंबर, मार्क्स कोई मापदंड नहीं है आगे सफलता का। बहुत सारी चीज़ें जो हमने भी डिस्कस करी वो इम्पोर्टेंट है। तो आज जिन भी बच्चों के नंबर कम आए हैं उनसे मैं यही बोलूँगी कि एंजॉय करिए, जाके कुछ इकट्ठे घर में सेलिब्रेट करिए। अरे पास हो गए हैं और क्या चाहिए, बाकी तो लाइफ खुली पड़ी है हमारे लिए। सब कुछ जीवन में अपने आप समय पे आ जाता है, सिर्फ हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और थोड़े नेटवर्किंग की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। मार्क्स से ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। तो नॉलेज गेन करिए और देखिए आप कैसे सफल होते हैं जीवन में। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मार्क्स कोई भी मापदंड नहीं है। किसने बोला मार्क्स जिनके आते हैं वो कुछ प्रधानमंत्री बन जाते हैं या कोई कंपनी खोल लेते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑल योर हार्ड वर्क, योर इंटरेस्ट, क्या तुम करना चाहते हो जीवन में। पढ़ाई एक हिस्सा है ज्ञान लेने के लिए, बेसिक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज मैं आपसे यही एक मैसेज लेके आई थी कि डोंट वरी, मार्क्स कम भी आए हैं वो कोई, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट एंजॉय। थैंक यू फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक माई टॉक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।